अब देखो बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टॉपिक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताता है स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। जो चीज अंदर से जितनी मजबूती से बाइंड हुई हुई है उसको तोड़ना उतना मुश्किल है, यानी उसको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बाइंडिंग कैसी होती है? जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बाइंडिंग अच्छी और ज्यादा होगी। अब देखो, कुछ बच्चे दोबारा है उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अलोंग पीरियड क्या ट्रेंड है और अलोंग ग्रुप पीरियड। शॉर्ट पीरियड है बच्चों, दूसरे और तीसरे पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। शॉर्ट पीरियड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिडल तक बढ़ता है। मिडल कौन सा ग्रुप है? चौथा ग्रुप, कार्बन वाला। तो क्योंकि उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, तो बाइंडिंग सबसे अच्छी होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन उल्टा गेन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया जाता। ठीक है। अब ग्रुप 1 का लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके आखिरी शेल में NS1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बाइंड करेगा, बाइंडिंग कमजोर होगी, जल्दी टूट जाएगी। दूसरे वाले की पहले वाले से अच्छी बाइंडिंग है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। अब देखो, चौथा ग्रुप अभी ऊपर बताया मैंने, चौथे ग्रुप की मैक्सिमम बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि चौथे ग्रुप के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट चौथे से नोबल गैसेस तक डिक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ग्रुप है यानी पांचवे से लेकर नोबल गैसेस तक, वो सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट। सिंगल स्मॉल क्यों स्मॉल? इस वजह से क्योंकि वो राइट की तरफ है, राइट की तरफ लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। उनका साइज छोटा हो गया और में उनमें जो मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी उनके आपस में जो जोड़ने वाली फोर्सेस हैं, वो क्या हो गई हैं? वीक हो गई हैं। इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो गए हैं? लो हो गए हैं। क्या हो गए हैं? लो। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं ताकि आपको याद। ये है बच्चों N2। N2 दरअसल कैसे बनता है? जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनी हुई, ये है N2। अब ये जो इनके दरमियान में जो बॉन्ड है, सेपरेट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड हो, इसको हम क्या देते हैं? ये देखो, H2O जैसे था। H2 वाली एग्जाम्पल चूंकि आपने पढ़ी हुई है, तो मैं इससे रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। अब जो H2O के अपने स्ट्रक्चर के दरमियान बॉन्ड्स हैं वो इंट्रा मालिक्यूलर हैं, और इसकी जो सेपरेट पानी के मालिक्यूल के साथ बॉन्ड आएगी वो कौन सी हो जाएगी? इंटर मालिक्यूलर। ठीक है। इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं। यानी लास्ट जो ग्रुप है उनका स्मॉल साइज छोटा है और उनको जोड़ने वाली फोर्सेस वीक है, इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो हो जाते हैं। अब जनरली elements which exist as giant covalent structures or have crystal lattice have high melting points and which exist as single molecules have low melting points। वो कह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जाइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं जाइंट स्ट्रक्चर के तौर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो, ये जाइंट स्ट्रक्चर के तौर पे जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनके दरमियान 3D स्ट्रक्चर होता है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जबकि जो सिंगल मॉलिक्यूल तौर पे एग्जिस्ट करते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसे? जाइंट स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चों? जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, डायमंड का जाइंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जबकि जिनका सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रक्चर है कोवलेंट, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं इसके बाद। हाँ, अभी सिर्फ ना बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र हो रहा है। ठीक है। एक चीज याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड के ही साथ बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी सेम ही होता है अक्सर जगह पे। ठीक है। इस वजह से अब आगे चलते हैं। ये ये अब ग्रुप में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। जैसे अभी माविया ने पूछा कि मैंने मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया, बॉइलिंग पॉइंट का नहीं किया। ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। मैं ये स्क्रीन क्लियर कर दूं उसके बाद। इन अ ग्रुप, अब ग्रुप में क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब ये याद रखना है, टॉप से जब बॉटम में आते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। किस किस ग्रुप का? 1A और 2 का। क्यों? क्योंकि जिनका लार्जर साइज है उनमें जो फोर्सेस हो जाएंगी क्या हो जाएंगी?
वीकर हो जाएंगी, यानी न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। इस वजह से इनमें जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो साइज बड़ा होने से फोर्सेस वीक हो गई न्यूक्लियस की, और साइज बड़ा होने की वजह से जो फोर्सेस वीक हो गई, और उसकी वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये तो हिसाब किताब है सिर्फ ग्रुप 1 और 2 का। जो हिसाब किताब है ना हेलोजन्स का, यानी 7वें ग्रुप का, वो उलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन्स में आ जाता है पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसका जो हिसाब किताब है 7वें ग्रुप का, वो बाकी ग्रुप से डिफरेंट है, उलट हो जाता है। कैसे? बाकी में डाउन द ग्रुप जाके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए, इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से लार्जर मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो जो हमारे पास फोर्सेस हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगी। इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। अब ये 7वें ग्रुप में ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि 7वां ग्रुप है फसल बर आई, ये इस फॉर्म में पाया जाता है, 2 वाली फॉर्म में, ठीक है। और इनका साइज पिछले ग्रुप से क्या हो जाता है, छोटा। यानी ये कोवलेंट स्ट्रक्चर है। कोवलेंट क्यों है? क्योंकि एक जैसे जब आपस में जुड़े हों वो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एक ही एलिमेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जब कोवलेंट स्ट्रक्चर हो और जिनका साइज छोटा हो, उनमें पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। यानी डाउन द ग्रुप जाने से उनकी फिर पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है और उनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। यानी हेलोजन्स में डाउन द ग्रुप ज्यादा होने हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जबकि जो ये वाले ग्रुप हैं इनमें डाउन द ग्रुप क्या हो जाने हैं, कम हो जाने हैं। हेलोजन्स में क्यों ज्यादा है? क्योंकि हेलोजन्स में पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसकी तरफ अभी दोबारा भी आते हैं, उससे पहले इसके एमसीक्यूज अब हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये एमसीक्यू अभी जो मैं आपको बताया करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, मैंने हाईलाइट किया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज रिमेन्स ए परसेंटेज। ये मैंने आपको बताया हेलोजन में पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से हेलोजन्स का मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होना है बच्चों, इंक्रीज होना है। डाउन द ग्रुप क्या होना है, इंक्रीज होना है हेलोजन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद ये वाला ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हमने अभी पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू मिडल, यानी चौथे ग्रुप तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब देखो इनमें चौथा ग्रुप कौन सा है, सस्सी गई सोने पंजाब, कार्बन के नीचे मौजूद है सिलिकॉन। तो चौथा ग्रुप ये है, इसके आखिरी शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग के लिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे ग्रुप में है। उसके बाद व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन शॉर्ट पीरियड्स, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट पीरियड कौन सा बच्चों, दूसरा और तीसरा पीरियड है शॉर्ट पीरियड। उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट जाने से, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये इसका आंसर है। देखो, इंक्रीज अप टू मिडल, यानी पहले इंक्रीज हुआ उसके बाद डिक्रीज हुआ, ये हमने टॉपिक में पढ़ा, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन कौन से एलिमेंट्स का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब हमने पढ़ा मिडल तक यानी चौथे ग्रुप तक पढ़ता है, तो चौथा ग्रुप कौन सा है, कार्बन वाला। तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें से शॉर्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, इसको फिर रिवाइज करते हैं। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं ये स्क्रीन क्लियर कर दूं। देखो जरा, melting and boiling point of elements increases from left to right up to the middle of and decrease onward। अब up to the middle हो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मिडल तक यानी चौथे ग्रुप तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन उल्टा वो गैर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के पास 5 है, वो 3 और ऐड कर देगा, फिर लूज वाला हिसाब नहीं रहता, ठीक है। ये ग्रुप 1 का सबसे लोएस्ट, क्योंकि ग्रुप 1 का सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग के लिए। ग्रुप 2 का और मजबूत, उसकी बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। 4 का सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। जबकि जो नोबल गैसेज हैं उनमें डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं
चौथे ग्रुप के आगे वाले एलिमेंट सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट। स्मॉल क्यों? क्योंकि आगे जाके लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई है, साइज छोटा हो गया है। और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे N2, ये कोवलेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें 0 है। O2, ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। जब एक ही जैसे एलिमेंट जुड़े हों तो वो कोवलेंट होते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0। उसके बाद ये कल हमने पढ़ा था मेटालिक कैरेक्टर क्यों डाउन द ग्रुप बढ़ता है, वो भी क्लियर हो। अब मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ 7A ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी जो हमने पढ़ा कि हैलोजेंस का मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है? क्योंकि हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप लार्जर साइज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। वो कह रहा है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चौथे ग्रुप के बाद यानी 5वें से 8वें तक क्यों लोअर हो जाता है? क्योंकि उसके बाद वाले मॉलिक्यूल सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है कि मिडल तक क्यों इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्यों डिक्रीज होगा। उसके बाद ये लास्ट वाला, व्हाट इज व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस इज जीरो। ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला टॉपिक हमने कल पढ़ना है, मगर हमें पता है नोबल गैसेस का वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, उसमें कोई भी जगह नहीं होती। इस वजह से इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी जो